नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ उस बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। वो तैयारी जिसकी जरूरत आम जनता को थी। बिहार में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक कई दफ्तरों में काम कराने के लिए आम आदमी को किस तरह चक्कर काटने पड़ते हैं और किस तरह अंडर टेबल पैसे देने पड़ते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। गरीब आदमी की जेब से निकलने वाला वही छोटा छोटा पैसा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की बड़ी बड़ी संपत्ति में बदल जाता है। लेकिन अब इस पूरे खेल पर सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिहार के करीब 200 ऐसे संदिग्ध और भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार की गई है जिन पर रिश्वतखोरी, लापरवाही और अवैध कमाई के आरोप है। इनकी फाइलें तैयार कर ली गई है और कोर्ट को सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। अब ये बात सिर्फ कार्यवाही नहीं बल्कि सिस्टम को बदलने की है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस बार तकनीक का सहारा लिया ताकि मामलों में देरी और सबूतों से छेड़छाड़ जैसी समस्याओं का खेल खत्म हो सके। इसके लिए आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है जिससे जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित तरीके से संरक्षित किया जाएगा। यही नहीं, स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है जिसमें एसपी के नेतृत्व में डीएसपी और अन्य अधिकारी शामिल हैं। इस टीम का मकसद है मामलों की लगातार निगरानी, गवाहों की समय पर पेशी और सुनवाई में देरी को खत्म करना। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 में ही 29 भ्रष्ट अधिकारियों को सजा सुनाई गई जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है, क्या ये कार्यवाही जमीनी स्तर पर असर दिखाएगी? क्योंकि सच ये है कि बिहार के कई दफ्तरों में आम आदमी आज भी ये मान कर जाता है कि बिना पैसे के काम नहीं होगा। ब्लॉक हो या कोई अन्य सरकारी कार्यालय, कमीशन की चर्चा आम बात बन चुकी है। हालांकि ये भी सच है कि सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं। आज भी कई ईमानदार अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ सड़े हुए लोग पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। अब जरूरत है ऐसे लोगों पर कार्यवाही हो ताकि एक साफ संदेश आए। सरकारी नौकरी सेवा के लिए कमाई का जरिया नहीं, जनता का पैसा लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये अभियान सही तरीके से आगे बढ़ा तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया तो हालात वैसे ही बने रहेंगे। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि 200 भ्रष्ट अधिकारियों की सूची के बाद आगे क्या होता है। क्या सच में कार्यवाही होती है या फिर ये भी एक चर्चा बनकर रह जाएगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। ऐसी ही बड़ी और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।